नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही बिहार में सीबीआई की एंट्री हो गई है। बता दें कि सीबीआई की टीमें लगातार बिहार में आरजेडी नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही है। इससे लगातार तेजस्वी यादव और इसी के साथ ही राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जहां एक और बिहार में ये छापेमारी हो रही है रेलवे की नौकरियों और इसी के साथ ही जमीन को लेकर के, तो वही जो छापेमारी है ईडी की वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफी करीबी नेताओं के घरों पर भी हो रही है। बता दें कि भूमि खनन मामले में ये जो ईडी की छापेमारी है वो चल रही है। देखा जा रहा है कि किस कदर लगातार सीबी और ईडी की टीम इस वक्त एक्टिव है। पिछले दिनों देखा गया था कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर ये छापेमारी हुई थी और अब इस वक्त जो छापेमारी हो रही है वो आज सुबह ही सीबीआई और ईडी की टीमें बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कर रही है। और एक तो लालू यादव के काफी करीबी भी बताए जा रहे हैं, उनके घर पर भी सीबीआई इस वक्त रेड कर रही है। बता दें सीबीआई की टीमों ने बिहार में आरजेडी के 5 नेताओं के घर पर छापा मारा। इसमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और आरजेडी के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल हैं। टीम गुरुग्राम के एक मॉल में भी पहुंची है जो कि तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। इसे दोजाना की कंपनी बना रही है। इसके अलावा लालू यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के घर पर भी छापा मारा गया है। यह मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा हुआ है। बता दें आरजेडी ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों को बदले की कार्रवाई बताया है। इधर बात करें झारखंड की, तो ईडी ने खनन घोटाले में एक्शन लिया है। झारखंड में रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर ईडी की रेड जारी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर ईडी छानबीन कर रही है। आपको बता दें सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे अबू दोजाना, आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फयाज अहमद और आरजेडी के कोषाध्यक्ष और एमएलसी सुनील सिंह के घर पहुंची। सीबीआई ने बुधवार को कथित जमीन रेलवे नौकरियों के मामले में बिहार में छापेमारी की। ये छापेमारी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद और एमएलसी सुनील सिंह के घर पर आज सुबह से ही लगातार जारी है। बिहार में आरजेडी नेताओं के घर बुधवार की सुबह से ही सीबीआई की रेड मारी जा रही है। वहीं सीबीआई के छापेमारी के बाद बिहार का सियासी माहौल भी काफी गर्मा गया है। दरअसल बिहार विधानसभा में नई सरकार के शक्ति परीक्षण होना है। उससे पहले ही सीबीआई की रेड को लेकर आरजेडी की ओर से आरोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीबीआई की इस छापेमारी के बाद राबड़ी देवी, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीबीआई की रेड मार करके डराने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सीबीआई छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं। बता दें राबड़ी देवी ने कहा कि जनता हमारा परिवार है और परिवार सब देख रहा है। ये कोई पहली बार छापेमारी नहीं हो रही है। नई सरकार बनने से बीजेपी डर गई है। दोनों सदनों में हम लोग बहुमत हासिल करेंगे। दोनों जगह हमारा बहुमत है। आपको बता दें दरअसल ये घोटाला यूपीए 1 सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुई है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को इस पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। यह भर्ती घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच के समय का है। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिया गया था। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया था। साल 2004 से 2009 में जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब
भोला यादव उनके ओएसडी थे। वहीं भोला यादव को जमीन के बदले नौकरी वाले केस में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इसी साल 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले पटना में प्रमुख संपत्तियों को लालू के परिवार के सदस्यों को बेची या फिर गिफ्ट में दी गई थी। साथ ही आरोप ये भी है कि लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे में पहले अस्थायी तौर पर नियुक्ति कराते थे और फिर जैसे ही जमीन की डील पूरी हो जाती थी नौकरी को स्थायी करा दिया जाता था। इस तरह से सैकड़ों लोगों और अपने सगे संबंधियों को नौकरी देने का आरोप लालू यादव पर है। आपको बता दें कि सीबीआई ने 3 महीने पहले ही केस दर्ज किया था। इसके बाद राबड़ी आवास पर छापेमारी भी की गई थी। इसमें तेजस्वी यादव के कमरे से कई अहम डॉक्यूमेंट्स सामने आने की बात भी कही गई थी। इस छापेमारी के बाद ही लालू यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव को गिरफ्तार किया गया था। भोला यादव से पूछताछ के बाद सीबीआई की ये कार्रवाई शुरू हो गई। और वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में खनन घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर छापा मारा है। इस घोटाले के सिलसिले में ही ईडी ने दिल्ली और तमिलनाडु में भी छापा मारा है। रांची में प्रेम प्रकाश के पुराने दफ्तर पर रेड पड़ी है। प्रेम प्रकाश की झारखंड की राजनीति में गहरी पैठ मानी जाती है। ईडी ने कुछ दिन पहले उससे पूछताछ भी की थी और उसे छोड़ दिया था। ईडी कई डीएमओ और मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर और कुछ विधायक प्रतिनिधियों से भी पूछताछ कर चुकी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार ईडी और सीबीआई की टीम पूरे देश भर में जो भ्रष्ट और करप्टेड नेता और पॉलिटिशियंस हैं उनके घरों पर लगातार छापेमारी कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई खाली हाथ लौट रही है, बल्कि उनके हाथ में या तो अहम दस्तावेज निकल करके सामने आ रहे हैं जिनके तार जो है ऊपर तक जाते हैं उन पार्टी प्रमुख के, और या फिर जो पैसों का अंबार आता है वो भी लोग देखते हैं। कैसे देखा गया कि जब एसएससी घोटाले में कोलकाता में रेड मारी गई थी जो कि पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर, वहां पर 58 करोड़ से भी ज्यादा के नगद कैश और सोने के गहने बरामद हुए थे। आपको बता दें पार्थ चैटर्जी पहले टीएमसी में थे। बाद में जब यह भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया तो ममता बनर्जी ने उनसे किनारा कर लिया और उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। और इन सब के बीच देखा जा रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी का भी जो करप्टेड चेहरा है वो सामने आ रहा है, चाहे बात सत्येंद्र जैन के रूप में करें या फिर हाल ही में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड की है। आबकारी नीति के तहत दिल्ली के राजस्व को 144 करोड़ का घाटा हुआ, उस पर यह रेड की गई थी और वहां से भी कई अहम दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।